Hello students, welcome to our channel PCM with Divya. So today's video we are discussing about exercise 3 which is chapter 2 linear equation in two variable. ठीक है, एक्सरसाइज 3 हम आज करने वाले हैं. यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 3 बताया है आप लोग को, ठीक है, जिसमें पहले से ही आपको ये यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफिनिट सॉल्यूशन की कंडीशन दे दिए गए हैं. इससे रिलेटेड जो डेफिनेशन वाले वीडियोस हैं किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, इसके वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं. और इससे पहले के एक्सरसाइज में यदि डाउट है तो आप उसको भी जाके एक बार देख सकते हैं. तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक्सरसाइज 3 में आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा, सो दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, यहाँ पे हमको दो इक्वेशन दे दिए गए हैं. तो इसके लिए कंडीशन क्या रहता है, कोई भी दो इक्वेशन रहता है जैसे कि इस तरीके से a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2. तो हमको कंडीशन क्या बोला है, यूनिक सॉल्यूशन बोल दिया है पहले से आपको, है ना. यूनिक सॉल्यूशन बोला गया मतलब कि हम क्या करेंगे, कौन सा कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन वाला कंडीशन लगाएंगे. सबसे पहले तो a1 a2 a3 क्या है वो निकाल लेते हैं. ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सॉल्यूशन. a1 क्या है आपका, यहाँ से 3 है, ठीक है, b1 क्या हो जाएगा 5 एंड c1 क्या हो जाएगा 12. उसी तरीके से क्या हो जाएगा a2 b2 c2 निकाल लेते हैं. a2 हमारा हो गया 5, b2 क्या हो गया 3 एंड c2 क्या हो जाएगा 4. अब क्या करना है आपको, ये कंडीशन अप्लाई करना है. यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं. देखिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो ये कंडीशन अगर फॉलो करता है मतलब कि प्रूफ हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन है ना. चलिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं. a1 की वैल्यू क्या है 3, a2 क्या है 5, 3/5, ये क्या हो जाएगा 5/3. तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, बिल्कुल आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा नॉट इक्वल का साइन लगेगा. और यही कंडीशन क्या करना था हमको, प्रूफ करना था. ठीक, तो ये इतना ही इजी क्वेश्चन है. ठीक है, इसी तरीके से ही बनेगा. 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, अगर पूछे जाएंगे एग्जाम में तो बहुत ही इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन की जगह आपको हो सकता है नो सॉल्यूशन दे दे, इनफिनिट सॉल्यूशन दे दे. तो आगे के जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर का क्वेश्चन वो इन्हीं से रिलेटेड है. आपको इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को क्या करना है, प्रूफ करना है, तो आप प्रूफ कर सकते हैं. यहाँ पे बस कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो नो सॉल्यूशन है तो उसके लिए नो सॉल्यूशन वाला क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे. इनफिनिट सॉल्यूशन बोलेगा तो इनफिनिट सॉल्यूशन वाला क्या करेंगे, वहाँ पे कंडीशन लगाएंगे. ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर. अभी तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3. Find the value of k for which given system of equation has no solution. ठीक है, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन हमारा कौन सा है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको सॉल्यूशन में लिख लेते हैं. a1 a2 a3 b1 b2 b3 की वैल्यू निकालते हैं. a1 क्या है 8, b1 क्या हो गया 5, c1 क्या हो जाएगा 9. वैसे ही a2 क्या है k, b2 क्या है 10, c2 क्या है 15. ऐसा अब क्या करना है, बस नॉर्मल जो कंडीशन है फॉर नो सॉल्यूशन, कंडीशन क्या है उसके लिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं. a1 अपॉन a2 मतलब कि 8/k इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 मतलब 5/10. ठीक है, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 मतलब 9 अपॉन 15. ठीक है, अब कोई भी दो पेयर को हम ले सकते हैं, चाहे तो इन दोनों पेयर को. तो यहाँ पे मैंने इस पेयर को ले रही हूँ. ठीक है, ये दोनों पेयर को ले रहे हैं. तो 8/k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/10. ठीक है, इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 × 10 इज इक्वल्स टू 5k. सो k बराबर क्या हो जाएगा 8 × 10/5. 5 1 जा 5 2 जा 10, 8 2 जा 16. मीन्स k की वैल्यू क्या आ रही है 16. तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा. k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइनली 16 आ जाएगा. ठीक है, तो k की वैल्यू तो 16 आ गई. ठीक है, उसके बाद आप लोग के लिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है. सेम क्या करना है, नो सॉल्यूशन कंडीशन लगाना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक्सरसाइज के ही हैं वो आप लोग के लिए होमवर्क रहेंगे. ठीक है, तो इसको अभी आप लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, फटाफट, और आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आंसर आ रहा है, k की वैल्यू क्या आ रही है. तो जल्दी से इसको फटाफट से सॉल्व कीजिए. चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 विच इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब हम फिर से क्या करेंगे, ये वाला कंडीशन अप्लाई करना है. यहाँ पे हमको दो इक्वेशन दिए गए हैं.
नॉर्मली अभी जो हमने सॉल्व किया था फर्स्ट वाले इक्वेशन को, उसके लिए क्या किए थे, नो सॉल्यूशन अप्लाई किए थे, बस इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन चेंज होगा, बाकी सारे मेथड हमारे पूरे सेम है। सो A1 A2 A3 फिर निकालेंगे। A1 क्या हो गया K, A2 क्या हो गया हमारा 2, सॉरी ये हो जाएगा हमारा B1, A1 B1 C1 होता है ना, B1 क्या हो जाएगा 2 एंड C1 क्या हो जाएगा C1 5, ठीक है। A2 3, B2 कुछ नहीं है y के साथ मतलब 1, C2 क्या है 1 है। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, कौन सा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो यहाँ पे क्या है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक है, ये लिखे। अब कंडीशन रखते हैं वैल्यू, ठीक है, K बाय क्या हो जाएगा ये 3 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 1, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू को आप वैसे का वैसा ही लिखना, सेम टू सेम। अब क्या करेंगे, 3 को हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा K इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा K इज नॉट इक्वल टू 2 इंटू 3, है ना, 1 में अपॉन लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। सो इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया 3 2 जा 6, मीन्स K इज नॉट इक्वल टू 6, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से क्या होंगे, K इज नॉट इक्वल टू 6, मतलब K की जो वैल्यू है वो कभी भी 6 नहीं होगा, 6 के अलावा अदर जो वैल्यूज हैं वो वहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप उसको भी सॉल्व करिए, ठीक है, फटाफट K की वैल्यू निकालिए और आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि है इनफाइनाइट सॉल्यूशन से रिलेटेड। अभी तक हमने क्या किया, नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए K की वैल्यू के लिए। वैसे सेम क्या है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, सिमिलर बनेगा। यहाँ पे इक्वेशन दे दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7 एंड k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 3k करके यहाँ पे हमको इक्वेशन दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। A1 क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है। A2 क्या है यहाँ पे k माइनस 1, B1 क्या है यहाँ पे 3 एंड B2 क्या है k प्लस 2, C1 क्या है यहाँ पे, C1 है हमारा 7 एंड C2 क्या हो गया 3k। देखिए हमेशा क्या होता है, C मतलब कि कांस्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिए हैं, पूरे का पूरा टर्म लिया है। अगर x और y के टर्म में कुछ होता तो हम x और y के मल्टीपल को लेते हैं, लेकिन k क्या है, k खुद में एक कांस्टेंट है, उसी की तो वैल्यू हमको निकालनी है ना, इसलिए क्या किया हमने C2 में पूरा का पूरा वैल्यू लिया ना कि ओनली 3 लिए हैं, ठीक है। चलिए तो कंडीशन क्या है उसके लिए, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, तीनों इक्वल हो जाते हैं, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अब वैल्यू रख देते हैं, क्या क्या वैल्यू आई है यहाँ पे, A1 मतलब 2 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल, B1 अपॉन B2 मतलब 3 अपॉन k प्लस 2, C1 अपॉन C2 मतलब 7/3k, ठीक है। अब किसी भी दो पेयर को लेके हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो दो पेयर है इसको ले रहे हैं, बीच वाले को छोड़ रहे हैं, तो 2 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3k, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 6k और ये हो जाएगा 7 इंटू k माइनस 1, तो क्या मिल जाएगा 6k इज इक्वल्स टू 7k माइनस 1। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, एक काम करते हैं, k वालों को एक साइड ट्रांसफर करते हैं और ये जो कांस्टेंट है हमको उसको एक साइड रखते हैं, ठीक है। तो -1 था, इधर आएगा तो प्लस, एक्चुअली यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक किया, 7 इंटू k किए तो 7 आ गया, लेकिन 7 इंटू 1 करेंगे तो ये तो 7 होगा, है ना। तो -7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +7 एंड 7k, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर 6k प्लस में था, इधर गया तो माइनस, मतलब कि k की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनली 7 आ जाएगी, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 7, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए भी क्या कर सकते हैं, k की वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में आपको मिल जाएंगे और बाकी स्क्रीन पे भी आपको होमवर्क के क्वेश्चन आपके दिख जाएंगे, उसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ताकि ये जो क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन के आपके प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और खास करके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है,
क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको ये तीनों कंडीशन फॉलो नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्टली आपको x और y के वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करने हैं और क्या आ जाएंगे, आपको p की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आप देख लो, इसमें सॉल्यूशन में लिख देती हूँ। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमको पहले से ही गिवन है, तो विच गिवन, पहले तो लिखेंगे गिवन है x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू क्या है 4 है, एंड क्या है 7x माइनस 4y इज इक्वल्स टू p है। लेट बी दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। किस में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में x और y की वैल्यू रखेंगे। तो क्या मिल जाएगा, 7 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 2 माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा 4, y की जगह क्या है 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू p है। सो 7 2 सा कितना होता है 14, 4 4 सा कितना होता है 16 इज इक्वल यहाँ पे हो जाएगा p, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 16 माइनस 14 करेंगे, क्योंकि 14 माइनस 16 तो हो नहीं सकता। सो 16 माइनस 14 करेंगे तो 2 मिलेगा, एंड 16 के सामने साइन क्या है माइनस का, इसलिए यहाँ पे साइन आएगा माइनस का। मीन्स p की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली -2। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये दिख भले थोड़ा सा अलग लग रहा है जो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बट ये बहुत ही ईजी तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व हम कर सकते हैं इजी वे में, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3 का और चैप्टर 3 का भी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिया है आपको, इफ द स्ट्रेट लाइन 2x माइनस के वाई इज इक्वल्स टू 9 पासिस थ्रू 1 माइनस 1, ये पॉइंट है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन। तो कभी भी अगर आपको पॉइंट ऐसा दिया गया हो, मतलब कि ये होता है हमारा x कोऑर्डिनेट की वैल्यू और ये होता है y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन में x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह क्या रख देंगे -1 रख देंगे, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में अभी किया था। x और y की वैल्यू पहले से दी गई थी, बस वैल्यू पुट किए थे, बस वैसा ही। सो यहाँ पे गिवन है पॉइंट क्या है 1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। पुट दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है हमारा, 2x माइनस के वाई इज इक्वल्स टू 9, इसमें पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स की जगह 1 मतलब 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1, के इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे -1 इज इक्वल्स टू 9 है ना। सो 2 इंटू 1 मतलब 2, के इंटू -1 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल्स टू 9। अब क्या हो जाएगा, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू। तो 2 इधर किस में है, प्लस में, उधर जाएगा तो किस में होगा, माइनस में। सो k इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2 एंड ये आ जाएगा 7 आ जाएगा आपका, ठीक है। सो फाइनली k इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं k की वैल्यू 7। ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, k की वैल्यूज को अलग अलग तरीके से, जब नो सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, है ना, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, k की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछा जाए, और पूछा ही जाता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन का प्रिपरेशन जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियोस पे आप देखना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही मैथ रिलेटेड वीडियो आप लोग के लेकर आने वाली हूँ। यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आप लोग को और भी मिलेंगे, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।